नमस्कार। कक्षा षष्ठी विषय गणित। आज हम वीडियो क्रमांक 3 में जो है प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न पुस्तक में दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक में। तो उसमें बताया गया कि पहले दिन कितने टिकट बेचे, दूसरे दिन 1812 टिकट बेचे गए, तीसरे दिन टिकट बेचे गए 2050 और अंतिम दिन जो है टिकट बेचे बराबर 2751। तो कुल इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट बिके। तो इसका मतलब है इनको इकाई अंक से लिख करके अंक के नीचे अंक लिखो और इसके बाद में जोड़ करना है। तो कुल कहते हैं इसकी जोड़ करनी है, 4 दिनों में कुल कितने टिकट बिके। तो हम इकाई से अंक पंक्ति में स्तंभ जो है जोड़ करते हैं। तो 4 और 2 6 और 1 7 होते हैं, 7 लिख दिए। फिर दाई में देखते हैं 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 होते हैं, 20 का 0 लिख दिया। हासिल के 2 लगा देते हैं। 8 और 2 10, 10 और 7 17 हो गए, हासिल का 1 हो गया। फिर 1 और 1 3 हो गए, 3 और 4 7 हो गए। तो कुल बेचे गए टिकट है 7,707। प्रश्न संख्या 2। इसमें भी एक क्रिकेटर है जो 10,000 रन बनाना चाहता है और उन्होंने रन बना लिए हैं 6,980। अब इस 10,000 रन को बनाने के लिए उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम जो है बाकी करेंगे, यानी 10,000 ऊपर लिखेंगे और 6,980 नीचे लिख देंगे। इकाई अंक से जो है शून्य के नीचे शून्य लिखते हैं। तो शून्य में से शून्य गया, शून्य। फिर दाई में देखते हैं शून्य में से 8 नहीं जाते हैं, तो हमने जो है उसको 9 के पास से लेंगे उधार और वहां जाएंगे 10, 10 में से 8 गए 2। सैकड़े में अगले अंक सैकड़े में जो है वहां 9 हो गए, 9 में से 9 गया शून्य और इधर 10 में से एक उधर चला गया था हासिल में, तो हो गए 9, 9 में से 6 गए 3। तो इस प्रकार उससे जो है 10,000 रन पूरे करने के लिए 3,020 रन की और आवश्यकता होती है, यानी उनको पूरा करने के लिए 3,020 रन चाहिए। प्रश्न संख्या 3 जो है अपने पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, इसका हल करते हैं। तो एक सफल चुनाव में सफल प्रत्याशी को मत मिलते हैं 5,77,500 और उसके निकटतम जो प्रतिद्वंदी है उनको मत मिलते हैं 3,48,700। अब प्रश्न में है कि सफल प्रत्याशी को कितने मत अधिक मिले, यानी उनको कितने अधिक मत मिले। तो इसमें जो है इसमें भी हम प्रश्न में हम बाकी करेंगे, यानी इकाई अंक के नीचे इकाई अंक, दाई के नीचे दाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े। इस प्रकार से जो स्तंभों में हम अंकों को लिख देते हैं। तो इकाई और दाई में तो शून्य ही है, तो वापस शून्य लिख देते हैं। फिर 5 में से 7 नहीं जाते हैं, तो 7 से उधार ले गए 15, 15 में से 7 गए 8। अब यहाँ पे हो गए 7 की जगह 6 हो गए, 6 में से 8 नहीं जाते हैं, तो यह से उधार लेगा 7 से, अगले 7 से, तो फिर हो जाएगा 16। 16 में से 8 गए 8। फिर हो गए 6 और 6 में से 4 भी नहीं जा रहे हैं, नहीं 6 में से 4 जा रहे हैं, 6 में से 4 गए 2। इसके बाद में 5 में से 3 गए 2। इस प्रकार जो सफल प्रत्याशी था उसे 2,28,800 मत अधिक मिले। प्रश्न संख्या 4 को हम सरल करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि प्रथम सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री हुई 2,85,891 और दूसरे सप्ताह में जो है पुस्तकें बिकी 4,768। तो कौन से सप्ताह, पहले तो दोनों में कुल कितनी बिक्री हुई, यानी कुल पुस्तकों की कितनी बिक्री हुई। तो इकाई अंक से जो हम देखते हैं अंकों को लिखते हैं। तो 8 और 1 9 हो गए, 6 और 9 15 हो गए, हासिल का 1 हो गया। 8 और 8 16 हो गए, हासिल का 1 हो गया। फिर 1 इस 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 हो गए। फिर 0 और 8 जो है 8 हो गए। इसके बाद में 4 और 2 6, तो हो गए दोनों सप्ताहों में कुल पुस्तकों की बिक्री होगी 6,86,659 जो है पुस्तकों की बिक्री हुई। अब ये कह रहा है
कि प्रथम सप्ताह से द्वितीय सप्ताह में कितनी पुस्तकें अधिक बिकी। तो हम देखते हैं कि प्रश्न में दूसरे सप्ताह में जो है 4,768 पुस्तकें बिकी और प्रथम सप्ताह में 2,85,891 पुस्तकें बिकी। तो इसमें हम बाकी निकालेंगे तो 8 में से 1 गया 7। फिर दाई में देखते हैं 6 में से 9 नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ से उधार लेंगे हम 7 से, तो हो जाएंगे 16। 16 में से 9 गए 7। फिर वहाँ 6 हो गए, अगले अंक पे 6 में से 8 नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ उधार लेंगे तो 16, और 16 में से 8 गए 8। फिर यहाँ 9 हो गए ऊपर, 9 में से 5 गए, पीछे बच गए 4। अगली पंक्ति में देखते हैं कि 9 में से 8 गए 1, और यहाँ हो गए 4 की जगह 3, तो 3 में से 2 गया 1। इस प्रकार दूसरे सप्ताह में जो है पुस्तकें अधिक बिकी, वो बिक गई 1,14,877। इस प्रकार से जो है दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री अधिक हुई। ये सभी प्रश्न जोड़ बाकी से संबंधित है।